न सोहना बस स्टैंड मार्ग पर लगातार हो रही बारिश के कारण उत्पन्न जलभराव की समस्या को लेकर नगर परिषद अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। सोमवार को हुई भारी वर्षा के बाद सड़क पर जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे आमजन और दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाजार क्षेत्र में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पूरे मार्ग पर पानी भर गया और देर शाम तक भी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए नगर परिषद ने निर्णय लिया है कि मंगलवार से नालों की सफाई का एक व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा। परिषद की योजना के अनुसार दुकानों के सामने बने नालों को तोड़कर उनकी गहन सफाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इन नालों पर लंबे समय से सैकड़ों दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते पूर्व में परिषद द्वारा सफाई कार्य अधूरा रह जाता था। प्रत्येक बार जब प्रशासन इन नालों की सफाई हेतु कार्रवाई करना चाहता था, तो व्यापारी एकजुट होकर इसका विरोध करते थे। इस विरोध के कारण नगर परिषद के सभी प्रयास विफल हो जाते थे, जिसका परिणाम आज जलभराव के रूप में सामने आया है। नगर परिषद की चेयरपर्सन प्रीति बागड़ी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में अब किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध कब्जे हटाकर नालों की सफाई हर हाल में की जाएगी। गरवंसी कमेटी के सदस्य और चेयरपर्सन के पिता श्री राजेंद्र बागड़ी ने भी कहा कि जलभराव की समस्या आम लोगों के लिए गंभीर संकट बन चुकी है। इसे दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। परिषद की प्राथमिकता जनता की सुविधा है। इसके अतिरिक्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार की भी योजना बनाई जा रही है, जिससे वर्षा जल की निकासी और शोधन की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। पूरे शहर के अंदर कहीं भी जलभराव नहीं हुआ, केवल मात्र बस अड्डे के पास जलभराव हुआ है। उसको भी हम जो हमारी दुकानें हैं नगर परिषद की बस अड्डे के साथ से, उसके नीचे हमारा नाला है। उस नाले को हमने कई बार प्रयास किया कि भाई इनको खोल दिया जाए, लेकिन वहां पर लोग एकजुट होकर आ जाते हैं कि जिम्मत खोलो, अगर दुकान गिर गई तो कौन जिम्मेवार होगा, तो हमें बाध्य कर देते हैं उसको ना करने के लिए। मैं उनसे अब ये कह रहा हूं कि अब उसको खोलेंगे हम और वो पानी को सुचारू रूप से निकालेंगे। हम चाहते हैं कि शहर के अंदर कहीं भी जल भराव ना हो। आप देखो फुहारे पर जल भराव नहीं होता, ठीक है। अब देखो अब कहीं पे भी शहर में और जगह कहीं जल भराव नहीं है, दो जगह जल भराव है। एक तो शिव कॉलोनी में, जो कि रोड से कम 10 फीट की नीचाई पे है, वो इस वजह से वो अव्यवस्थित तरीके से बनाई हुई है वो कॉलोनी, इस वजह से हो जाता है। अन्यथा कहीं भी शहर में पानी नहीं भर रहा। हमने जो दमदमा रोड की पुलिया है उसमें नई पाइप लगाए हैं, उसकी वजह से नहीं भर रहा पानी। हमने जो अस्पताल है उसके अंदर एक ड्रेन जा रही है, उसको खुलवा दिया, उसकी वजह से पानी नहीं भर रहा। हमने सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से प्रशासनिक तरीके से सारी व्यवस्था सुचारू रूप से बिठा रखी है। शहर की सफाई के लिए व्यवस्था बिठा रखी है। हमारी समझ में नहीं आती, लोग बाग पता नहीं क्या सोचते हैं। कभी कहने लगते हैं कि वो दीनदयाल पार्क बन रहा है उसमें 5 करोड़ खा गए, बना है नहीं, पेमेंट 1 रुपए की ना होगी, पैसे हम पहले खा गए, फुहारे पे करते हैं कि इसमें खा गए। अरे भाई अब व्यवस्था क्या कर जाएगी? जो अभी तक जल भराव हुआ है रोड पर, तो इसको लेकर कोई व्यवस्था की जाएगी 2-4 दिन के अंदर? नहीं, हम वहां पे जो हमारा नाला उसको हम खोदेंगे और वहां से पानी हम निकालेंगे। हम जनहित को देखते हुए पानी कहीं पे भी नहीं भरने देंगे। और हमारा पूरा अधिकारी और पार्षदगण और चेयरमैन सारे मिलकर शहर की स्वच्छता के लिए, शहर की बहबूदी के लिए कार्य करेंगे। क्या दबाव आता है? राजनीतिक दबाव आता है या व्यापारियों का दबाव होता है? नहीं, व्यापारी आते, राजनीतिक कोई दबाव नहीं है हमारे ऊपर। तो व्यापारियों के दबाव में नुकसान, और व्यापारी ही अपने नुकसान के लिए बारे में कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर हम ड्रेन बनाते हैं तो दिक्कत आती है, मत बनाओ। उस पे हम पे शिकायत करते हैं कि जी आप गलत कर रहे हो। अगर हम नहीं करते तब शिकायत आती है कि भाई आप गलत कर रहे हो। तो हम दोनों तरफ से गलत कर रहे हैं, समझ नहीं आती। तो जनहित मुद्दे को लेकर आप अगली आगामी कार्रवाई करोगे? भाई जनहित के मुद्दे को लेकर ये होगा कि हम वहां पे अपने ड्रेन को खोदेंगे, इस पानी को हम निकालेंगे। हम जल भराव नहीं चाहते पूरे शहर में कहीं पे भी, एक जगह पे भी। और पूरी तरीके से सरकार का हर अधिकारी, जो नगर परिषद का अधिकारी है, वो मुस्तैद है, हर तरीके से उस पानी की व्यवस्था करेंगे। कब से शुरू की जाएगी ये व्यवस्था? हम 2-4 दिनों के अंदर कर देंगे, हो सकता है कल भी कर दे। हाँ, ये हम इस व्यवस्था को बिठा देंगे, हम पानी नहीं भरने देंगे। जनहित में कार्य होगा, जनहित से बढ़कर मेरे लिए कोई काम नहीं है। जो जनहित में होगा वो करेंगे।